मंगल सुप्रभात। आपका ब्रह्म मुहूर्त की इस पावन बेला में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं अपने पड़ाव की ओर। और आज का योग सत्र होने वाला है बहुत ख़ास, क्योंकि आज जो है वीकेंड है। वीकेंड यानी सैटरडे संडे, तो मोस्टली लोग जो हैं सो रहे हैं। तो हम लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आज निकल करके आए हैं घर से बाहर। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं कुछ योगाभ्यास और प्राणायाम, और साथ में लेते हैं इस चीज़ का आनंद। ये तो मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 4-5 साल किया वो सारे चेचक के खत्म होते हैं बाबा जी। कल ही 2-3 बच्चे आए हुए थे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के और सीपी के। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत तरह की दिक्कत है। उस बोले बच्चा 4-5 साल से इसकी प्रोग्रेस हो रही है, नहीं तो अभी तक तो बच्चा ही मर जाता। ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। करना तो पड़ता है। देखो इसमें एक ही बात है जी भाई साहब। ओम बाबा जी, ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी 2019 में कोविड के बाद मुझे थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आई थी, जिसका मैंने उज्जैन जांचें वगैरह कराने के बाद एलोपैथिक 6 महीने तक इलाज किया। उसमें आराम तो नहीं हुआ और उससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लग गई, समस्याएं बढ़ने लग गई। फिर मैंने पतंजलि मेगा स्टोर पे हमारे भाई साहब कमल जी पाटीदार साहब, उनसे संपर्क करने के बाद बीपी इसमें थायरोग्रिड और धनिया का पानी पिया, और कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम और लौकी जूस, लौकी गनवटी दवाइयाँ जो ऑनलाइन परामर्श लिया था, उसके माध्यम से अभी मेरा वजन 112 किलो पहले था, अभी फिलहाल 86 किलो वेट है। लो 112 से 86 कर लिया वजन। और वो थायराइड का क्या है? थायराइड क्योर है पूरा। अब दवाई बंद है। तो दवाई क्या ली थी फिर? थायरोग्रिड और धनिया का पानी। बस वही थायरोग्रिड और धनिया का पानी ही पिया था। और वो अभी अब वो भी बंद है? वो भी बंद है। लो एलोपैथी की बंद, आयुर्वेद की भी बंद, और थायराइड ठीक। कपाल भाती उज्जाई की अच्छे से जम करके करना तो पड़ेगा। 2-2 घंटे डेली प्राणायाम मैंने 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपके आस्था के माध्यम से सुबह लग जाते थे आप। उसमें स्थित कोणासन और चक्की आसन का बहुत फायदा मिला मुझे। बस बैठे बैठे करते रहते थे इसको, लगातार किया। 500 बैठक लगाई। 500 ये जोरदार काम। अगली बहन जी को देना। वेट हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, इन्हें भी उठे पड़े। हाँ जी बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम मैया। हाँ जी, मुझे कोलाइटिस था 2000 से। हाँ ये कल मैया मिली, बोले बाबा जी आपने बचा लिया। 2000 से था, तो 2002 तक मैं एलोपैथिक लेती रही, 4 बार हॉस्पिटलाइज हुई और कोई भी उपचार नहीं था। मुझे बहुत स्टेरॉइड्स दिए गए, तो उससे बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि मैं टीचिंग में हूँ तो मुझे VRS भी लेना पड़ा, इसीलिए क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब रही। तो जब आपका टीवी में सुना तब थोड़ा थोड़ा शुरू में आता था, तो अब हिम्मत भी नहीं थी सुनने की, पर उसको मैंने फॉलो किया और करती रही लगातार। आहार पे प्रभु जी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आहार के आपका कोई भी उपचार नहीं हो सकता। हाँ, आहार ही उपचार है। तो साथ में आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ तब शुरू हुई थी, तब लेना शुरू किया। पैरेलल में आहार पे ध्यान देती रही, पानी को उबला हुआ पिया, क्योंकि पानी और आहार से ही सब गड़बड़ होती है और कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे अब ट्रैक पर आ गई हूँ। अब आपकी ही आशीर्वाद से अब कोई दवाई भी नहीं ले रही हूँ। हाँ कभी कभार हो जाता है तो आपकी कुटजन वटी जो आपकी लेटेस्ट निकली है तो वो कभी कभार ले लेती हूँ। हाँ कोलोग्रेट कुटच कन्वर्टी बड़ी जबरदस्त है। अब मैया अब ये कोलाइटिस में तो खाओ और टॉयलेट जाओ, पेट में मरोड़े और शरीर में ताकत नहीं है। बहुत बुरी बीमारी है कोलाइटिस। कब्ज से तो आदमी चलो उससे भी परेशान तो रहता ही है, फिर कुछ लैक्सेटिव लेकर के कुछ न कुछ कबाड़ा करके निकाल ही लेता है, लेकिन ये कोलाइटिस तो आदमी को जैसे कहते हैं ना अंदर से तोड़ देती है। चलो माँ बहुत प्रसन्न रहो। धन्यवाद। तो बड़ी से बड़ी समस्या, ये तो बेटी ने तो कल ठीक कर लिया, तो वही तो है। हाँ ये तो
कितने साल की दिक्कत थी इसके? जी 18 साल की थी बाबा जी, कोटि कोटि पढ़ 18 साल से पसीने आकर के पस पड़ जाता था, यहाँ पूरा पूरा हाल, ये छोटी छोटी समस्या, लेकिन जिंदगी उससे पूरी गहरा उठती। अभी पूरी खुश है बेटी, दोनों बहनें खुश हैं। जी बाबा जी, मेरे को यहाँ पे एक चमत्कार और हुआ है। मैं मंदिर में जाती थी तो स्टूल और कुर्सियों को ढूंढती थी कि उस पर बैठ के पूजा पाठ करूं, मगर आज तो मैं यहाँ पे 1 घंटा आलती पालती मार के नीचे बैठी हुई हूँ। तो ये और चमत्कार है। थोड़ी उम्र में ये नीचे बैठना बंद हो गया था लोगों का। जॉइंट पेन और प्री डायबिटिक के लिए यहाँ पर मैं आई थी, मगर मैं 2-2 कॉम्बो लेके जा रही हूँ यहाँ पे। आई थी एक दो प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनको तो ठीक किया ही किया है, ऊपर से दूसरे ये तो सोचा ही नहीं था इसने कि ये जो इसके 18 साल की प्रॉब्लम हो दूर हो जाएगी। बहुत दर्द में थी मैं, और यहाँ पे आके 6 दिन में मैंने अच्छे से प्राणायाम किया यहाँ पर पूरा शिद्दत से, और वो पूरा मैंने खत्म और डाइट को भी जी, डाइट, योग, प्राणायाम, आपकी थेरेपी सारी सब ली मैंने, और उससे मैंने अपना पूरा खत्म करा। आई थी 2 कामों के लिए, 4 फायदे लेकर के जा रही। और बाबा जी आपसे आशीर्वाद लेने आ रही हूँ। आशीर्वाद आ जाओ। अब ये इसकी बहन दूसरी बड़ी मोटी हो गई है, मैंने कहा तू भी उसको यहीं छोड़ के चली जाओ, पतली होकर के जाएगी। जय बेटी खुश। ओम बाबा जी, हाँ। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और कलयुग के भगवान ही हैं हमारे लिए आप। और मुझे जब मैं गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ाई करती थी तो 2003 से मुझे स्पेंडोलाइटिस की सीवियर प्रॉब्लम थी बाबा जी, और शादी के बाद मैंने 2005 से आपको कंटिन्यू टीवी पे देख के फॉलो किया, मेरी मम्मी जी के साथ, मेरी सासू माँ के साथ। अच्छा, तो हम दोनों टीवी चालू कर लेते 4:30 बजे से, और डेली आपका योगा करते थे। खड़ी हो जाओ माता जी। मेरी ये मम्मी अच्छी जी और मैं। हाँ, ये अच्छी बात है। बस ऐसी सासू माँ सबको मिले जी जी बाबा जो जी, योग के एकदम मार्ग सही। पर लगाए। बिल्कुल योग के साथ। और बाबा जी, मुझे जो सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस का प्रॉब्लम था वो भुजंग आसन करके, और आपने पीठ और कमर को सीधे करने के जो आसन बताए थे वो करके मैंने एकदम ठीक कर लिया बाबा जी। नहीं तो मतलब इतना सीवियर प्रॉब्लम था कि पूरा चक्कर आके पूरा हाथों में झनझनी और पहुंच जाती थी, और एकदम तेज दर्द होता था मुझे, लेकिन वो सब मैंने एकदम ठीक कर लिया बाबा जी। उसके बाद डिलीवरी के समय मुझे वेरिकोस वेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, ये मेरे को वेस बहुत होता है बहुत ज्यादा, तो वो भी योगा कर करके मम्मी और मैंने टीवी पे देखकर आपको फॉलो करके सब ठीक कर लिया बाबा जी। और कोरोना काल में भी मेरे जॉइंट फैमिली से हूँ मैं, और मेरे पूरे परिवार ने आपको फॉलो किया बाबा जी। आपका योगा बच्चों सहित सबने किया, और हमको किसी को कोरोना नहीं हुआ, लो। किसी को नहीं। अच्छा, मेरी बात जिन्होंने मानी वो आज राजी हो रहे हैं, उस समय मुझे गालियां देते थे लोग। बाबा जी, रात में हल्दी अदरक का जो दूध पीने बताए थे, पूरी फैमिली दूध पीती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओवरडोज ऑफ वैक्सीनेशन, और फिर डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, और पता नहीं क्या क्या डोज लेकर के अब पगलाए घूम रहे। जितने शायद कोरोना के समय मरे वो तो एक बार मर रहे थे, अब धीरे धीरे करके कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई लिवर फेलियर से मर रहा है, कोई किडनी फेलियर से मर रहा है, कोई ब्रेन नर्वस सिस्टम के फेलियर से मर रहा है, कोई लो इम्यूनिटी से मरा जा रहा है, कुछ नहीं मर रहे। तो फिर पूरे शरीर में वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया। अरे बाबा, ये क्या हो गया? मैंने कहा और ले ले प्रसाद, पंजीरी ले ले गाँव की भाषा। बाबा जी, और बस मेरे बड़े भाई साहब चपेट में आ गए थे, फिर उन्होंने कोरोनिल किट लिया, और मेरे जो बच्चे हैं तो कनक समृद्धि, उनके साथ मिलकर योगा किया 2-2 घंटा, और उन लोग एकदम स्वस्थ हो गए। तो जो ये अब कोरोना के ऊपर जो पतंजलि ने किया, आज 20 रिसर्च पेपर कोरोना के ऊपर किसी ने पब्लिश किए हैं तो पतंजलि है, ये आपको पता होना चाहिए। 20 रिसर्च पेपर। एलोपैथी वाले तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, वो तो अपने जो पाप किए उन्होंने उसका प्रायश्चित कर रहे हैं अभी। हाँ, और मैं तो ये भी बोलूंगी बाबा जी कि भगवान शिव की विशेष कृपा है जो आज आपसे हम लोग की मुलाकात हुई, जो हमको 1 लोटा जल चढ़ा के वो सफल हुआ आज। बाबा बोला 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल भगवान जी पर चढ़ाओ, और अपने भाई शिव जी की तरह समाधि में रहो, निर्विकार रहो, शील में रहो। हाँ, भैया, ये ऐसी सासू माँ। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। तेरी बहू तेरे को कष्ट तो नहीं देती ना? नहीं, मैं 20 साल से आपको टीवी पे देख के करती हूँ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 7वीं क्लास पढ़ी हूँ। अरे भैया, 7वीं तो बहुत है।
ज्यादा स्तुति आती है मेरे को, कुछ भी मैं प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आजा आजा। ऐसी सासू माँ और ऐसी बहू भगवान सबको दे जो अपने बच्चों को योग के मार्ग पर चलाए। जोरदार अभिनंदन है मैया का। मैया पढ़ाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके जीवन में भलाई है, धर्म है, भगवान है, बस। और अपना कितनी फिट है एकदम, नहीं तो सासू माँ और बहू का तो कंपटीशन होता है आजकल वेट बढ़ने में। बहुत बड़ा परिवार है। जा जा चलो, सब अच्छा परिवार है, सात्विक परिवार है। जाओ मैया प्रणाम। तो ऐसे अपने परिवार को योग के रास्ते पर चलाओ। चलो हाँ, ये माला शुद्ध माला है मैया, एकदम प्योर माला है रुद्राक्ष। आप सबको यहाँ रजिस्ट्रेशन के समय ही ये इतनी माला हम खरीदते, माला ही महंगी हो गई। क्योंकि सब जितने भी यहाँ भाई बहन आते हैं उनको इसी से ही सत्कार करते हैं, रोग कितना ही बड़ा हो। खैर, अब आप असली बात पर वापस आ रहे हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, लंबा कर। अभी एक बार जरा वेग पूर्वक करो हमारे साथ। ये हमारी एक बेटी आई हुई है असम से ना। हाँ, एक छोटा सा भजन सुनाओ बेटा आप भी। हमारी पूज्य साध्वी बहनों के भजन तो आप सुनते ही रहते हो। अरे इसका भी पति बच जाएगा, ये भी बड़ी दुखी होकर के आई हुई थी। बोले बाबा जी क्या होगा? मैंने कहा बेटा जो रास्ता बता रहे हैं उसको 100% फॉलो करना, और केवल यही नहीं, घर जा करके भी फॉलो करना है पूरी दृढ़ता के साथ। और भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई, थोड़ा मेरे साथ लंबा कर। आपकी शरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम मेरे। आज मैं सौभाग्यशाली मान रही हूँ अपने आप को, क्योंकि आप सबके शरणों में एक भजन पेश कर रही हो। अगर कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घर छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी मन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घर छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सामान्य मध्यम या अति प्रगति से एक अनुष्ठान की तरह नमः शिवाय। विश्व की माला हाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं। पुष्प की माला हाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं।
आई है, क्या नाम है? नाम क्या बेटा? बादशाह देवी असम से। बासा देवी अपने पति को लेके आई है, क्या प्रॉब्लम है उनको? हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट बीटिंग कमती हो रही है और इन्फेक्शन हो रही है। इंजेक्शन फैक्शन का है। अब तुमने देखा ना यशवीर जी को यही, हाँ हाँ देखा ना, मैंने बोला है उनको कि इससे करने से तुम्हारे ठीक हो जाए। सामने लाइव एग्जांपल है। हाँ हाँ बाबा जी। इंजेक्शन फैक्शन कम था, बढ़ गया, हाँ 30-35 से 55 तक पहुंच गया। हार्ट की ब्लॉकेज थे, नेचुरल बाईपास हो गया, सब ठीक होता है ना बेटा। हाँ हाँ ठीक होता है। हौसला रखना है हाँ। और जो यहाँ सिखाए उसको पूरा फॉलो करो। 1-2 सप्ताह, 1-2 माह, 2 माह नमक, चीनी, मीठा, गेहूं, चावल सब बंद कर दो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसे कल भी बताया था, हाँ बस वही डाइट लेना जो यहाँ बता रहे हैं। घर पर 2 महीने फॉलो करना, ठीक है बाबा जी, पूरा आपके जीवन। आशीर्वाद है तो ठीक हो जाएगा। पूरा रूपांतरण ठीक है होगा, बाबा जी, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ओम। तो ये हमारे डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी आ गए। कपाल भाती बाह्य प्राणायाम उज्जाई करवा रहे थे, बच्चा बता रहा था ना, 112 से 86 हो गया, वजन कम कर लिया। थायराइड की एलोपैथिक दवा बंद भी, थायरोग्रिड भी और धनिया का पानी पहले लिया, वो भी बंद हो गया। हम आपको दवा का दास और गुलाम नहीं बनाना चाहते, चाहे वो एलोपैथी की हो या आयुर्वेद की हो, लेकिन एक बार आपको हिम्मत करके योग को अपनाना तो पड़ेगा। उज्जाई करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो और हरिनाम स्मरण के साथ करो। आधा से 1 मिनट तक होल्ड करो, अपना अपना योग पूरा करो। एक तत्व बड़ा ऊंचा है योग का, अध्यात्म का। अब हमारे हरे राम हरे कृष्ण इस्कॉन के बहुत बड़े महात्मा हमारे पास में है। एक बार उनका भी हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का। आओ महाराज जी, आपको पूरे योगपीठ परिवार की ओर से सोफा लगा दो महाराज जी के लिए, इतनी देर से बोल रखा। आइए महाराज, बहुत बहुत बड़ा आपको। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोर, नाम कपिले अमृत घोर। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे रामा हरे राम, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
सिहार पर भगवान नाम का स्मरण करें, नाम स्मरण के साथ योगाभ्यास करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा